जय श्री कृष्णा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी मैथोलॉजी में। दोस्तों आज हम जानेंगे पिठौरी अमावस्या 2024। साथ में जानेंगे पूजा का विशेष समय। भाद्रपद माह की अमावस्या पिठौरी अमावस्या कहा जाता है। इस वर्ष 3 सितंबर 2024 को मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। पिठौरी अमावस्या के दिन स्नान दान का महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों और धर्म स्थलों के दर्शन किए जाते हैं। अमावस्या तिथि के दौरान चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस कारण पृथ्वी पर अंधकार अधिक गहरा हो जाता है। पिठौरी अमावस्या को देश भर में किसी न किसी रूप में मनाया जाता रहा है। यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। कुछ न कुछ तथा कथा कहानियाँ इस दिन से संबंध बनाती हुई जीवन के किसी न किसी पहलू पर अपना प्रभाव अवश्य छोड़ती है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में पिठौरी अमावस्या को पोलाला अमावस्या कहते हैं। इस दिन दक्षिण भारत में देवी पोलेरम्मा की पूजा होती है। पोलेरम्मा को माता पार्वती का एक ही रूप माना जाता है। पिठौरी अमावस्या के दिन विवाहिता औरतें अपने बच्चों एवं पति के लिए ये व्रत रखती हैं। यह त्योहार उत्तरी भारत में भाद्रपद अमावस्या या कुशाग्रहणी अमावस्या के नाम से मनाया जाता है। आइए अब हम जानते हैं पिठौरी देवी पार्वती पूजन कैसे करते हैं। पिठौरी अमावस्या के दिन विशेष रूप से संतानवती स्त्रियां अपनी संतान की रक्षा हेतु व्रत करती हैं। जो दंपति संतान की कामना रखती हैं वह भी इस दिन माता पार्वती का पूजन करती हैं। पार्वती पूजा में नए वस्त्र माता को भेंट किए जाते हैं। पूजा के स्थान को फूलों से सजाया जाता है। इस दिन व्रत का पालन करने पर संतान का सौभाग्य सदैव उज्जवल रहता है। घर के पूर्वजों को शांति और सुख की प्राप्ति होती है। पूजन के समय देवी को सुहाग व श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित की जाती है। दोस्तों अब हम जानते हैं पिठौरी अमावस्या पर करें ग्रह शांति। पिठौरी अमावस्या व्रत के पुण्य फल में वृद्धि होती है। किसी भी प्रकार के ऋण और पाप का नाश होता है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। वंश वृद्धि होती है। रुके हुए कार्य शीघ्र ही संपन्न होते हैं। मानसिक शांति मिलती है। पाप ग्रहों से मिलने वाले कष्ट से मुक्ति मिलती है। जन्म कुंडली में पितृदोष होते हैं। पितृदोष होने पर विवाह में बाधा अथवा संतान में बाधा होती है। पिठौरी अमावस्या के दिन व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त समय पर उठकर स्नान किया जाता है। सूर्य उदय के समय सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। इस दिन पितरों के निमित्त दान किया जाता है। पिंड दान एवं तर्पण किया जाता है। इस दिन हलवा पूड़ी गरीबों को खिलाने के लिए बांटना चाहिए। परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। योगिनी पूजा की जाती है। विधि विधान से पूजा करने के बाद आरती करते हैं और पंडितों को खाना खिलाया जाता है। दोस्तों अब हम जानेंगे पिठौर अमावस्या योगिनी एवं सप्त मातृका का पूजन समय। देवी आदि शक्ति की विभिन्न शक्तियां ही योगिनी है जो भिन्न भिन्न रूप से विराजमान है। तंत्र पूजन में इनका विशेष आवाहन होता है। शाक्त संप्रदाय में शक्ति पूजा का विशेष महत्व होता है। अमावस्या और पूर्णिमा तिथि में इनका पूजन होता है। अष्ट या 64 योगिनियों के द्वारा साधक शक्ति की प्राप्ति कर पाता है। ये सभी शक्तियां माता पार्वती की सखियां हैं। इन 64 देवियों में से 10 महाविद्याएं और सिद्ध महाविद्याओं की भी गणना की जाती है। पिठौरी अमावस्या के दिन शक्ति की प्राप्ति हेतु सभी साधक माता का पूजन अवश्य करते हैं। इस दिन जो भी व्यक्ति तंत्र या योग विद्या से घनिष्ठ संबंध रखता है उसके लिए यह समय अत्यंत विशेष होता है। देवी पूजन आरंभ करने से पहले स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर अपने पितृगण इष्ट देव तथा गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा भी इस दिन की जाती है। दोस्तों इसके अलावा इस दिन पर सप्त मातृकाओं का पूजन भी किया जाता है। दक्षिण भारत में इस प्रथा का प्रचलन रहा है। ब्रह्माणी, वैष्णवी, महेश्वरी, इंद्राणी, कौमारी, वाराही, चामुंडा अथवा नारसिंही इन्हें मातृका कहा जाता है। किसी किसी स्थानों पर मातृकाओं की संख्या 7 तो कुछ स्थानों पर 8 बताई गई है। दोस्तों पिठौरी माह की अमावस्या तिथि को पोला पर्व मनाए जाने की परंपरा भी मिलती है। यह पर्व विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में मनाया जाता है। पोला पर्व मूलतः कृषि से जुड़ा पर्व है। यह किसानों का पर्व भी है जो अपनी खेती और अपने काम को सम्मान देने हेतु मनाया जाता है। जब कृषि का काम समाप्त हो जाता है तो इस समय यह पर्व कृषि के हर क्षेत्र का पूजन होता है।
कुछ मान्यताओं के अनुसार इसी दिन अन्न माता गर्भ धारण करती है। धान के पौधों में इस दिन दूध भरता है, इसीलिए यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन लोगों को खेत जाने की मनाही होती है। पोला यह पर्व सभी वर्ग के लोगों पर अपना प्रभाव डालता है। इस दिन हर घरों में विशेष पकवान बनाए जाते हैं। मिट्टी के बैल, मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। कृषि के मुख्य साधन बैलों को सजाया जाता है, पूजा की जाती है। कुछ स्थानों पर बैलों की जोड़ियां सजाकर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। दोस्तों, पिठौरी अमावस्या को पिठौरी, पिथौरा, पिठौर इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। पिठौरी अमावस्या के दिन दुर्गा का पूजन करने का विधान भी रहा है। पिठौरी अमावस्या के दिन महिलाएं संतान सुख के लिए इस व्रत को करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के महत्व माता पार्वती ने सभी के समक्ष रखा और इसके सुप्रभाव एवं मिलने वाले सुखों का राज को सभी को बताया। इंद्र की पत्नी सची ने इस व्रत को किया और संतान सुख एवं परिवार की समृद्धि को पाया। इसी पौराणिक मान्यता के अनुसार इस पिठौरी अमावस्या के दिन संतान के सुख एवं उसकी लंबी आयु की कामना के लिए व्रत किया जाता है। साल भर में आने वाली अमावस्या उस माह के नाम से संबंध रखती है। प्रत्येक माह की अमावस्या का प्रभाव और महत्व में अंतर भी दिखाई देते हैं। इन सभी अमावस्या के दौरान पूजा पाठ, स्नान, दान और उपासना साधना इत्यादि कार्य करने से मानसिक, आत्मिक, भौतिक रूप से सुख और शांति प्रदान कराने में बहुत सहायक बनती है। अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार की बुरी आदतों से दूर बचे रहने की हिदायत दी जाती है। इसी के साथ शुद्ध पवित्र आचरण का पालन करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल में नया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।